उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य रसविहीन नेता है। वो ऐसी रसमलाई खाते हैं जहां रस रहता है, जहां रस मिलता है वो वहीं पर बोलते हैं। अब इन्हें सबने रसविहीन कर दिया है। देखिए, वो ऐसा रसमलाई खाते हैं जिसमें रस रहता है। कभी वो बसपा में रहे, जब तक रस था तब तक बसपा में थे, और जब जनता ने रस बसपा से खत्म कर दिया तो वो भाजपा में भाग के आ गए, और भाजपा में रस खत्म कर दिया इनका तो सपा में चले गए, और सपा ने रस खत्म कर दिया तो अब बाहर आ गए। ये रसविहीन नेता लोग हैं, जहाँ रस मिलता है वहाँ बोलते हैं। अभी सारे लोगों ने इनको रसविहीन कर दिया है, इसलिए इनको इनकी बातों पर क्या कहा जा सकता है। और मेरठ में एक बार फिर पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी सोनू घायल हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से चोरी की बाइक और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। आरोप के मुताबिक कुछ दिन पहले ही थाना इंचौली में गोकशी की वारदात को अंजाम दिया गया था, और इससे पहले भी उस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। चोली में मसूरी पुल के नीचे रात में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को जब चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक ये अपनी गाड़ी लेके भागने लगा। जब इसकी पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई तो इसने पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में ये व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान आसिफ उर्फ सोनू के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ के अगवानपुर का निवासी है। और झांसी से खबर, जहां पर एसडीएम के गनर और गार्ड पर हमला किया गया। खनन माफिया ने यह हमला किया है। एसडीएम की मौजूदगी में यह हमला किया गया। हमले में गनर और गार्ड दोनों घायल हो गए हैं। ट्रैक्टर का पीछा कर रही एसडीएम की गाड़ी अवैध खनन की यहां पर एसडीएम को शिकायत मिली थी, जिसके बाद यहां पर गनर और जो उनके बॉडीगार्ड थे उस पर हमला किया गया है। यह मामला कटेरा थाने में मुकदमा पूरे मामले में दर्ज करा दी गई है। गनर और गार्ड पर हमला किया गया है। क्या था पूरा मामला, बातचीत करने के लिए अश्वनी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्वनी, कहां पर पहुंचे थे एसडीएम छापेमारी के लिए, जिसके बाद बताया जा रहा है कि शायद किसी ट्रैक्टर का पीछा करने के दौरान ही हमला किया गया? देखिए, पूरा मामला देर रात का है, जहां पर एसडीएम मौरानीपुर अजय यादव हैं। उनकी को सूचना मिले कि कोई ट्रैक्टर है जो अवैध खनन में लिप्त है और बालू भरकट के ले जा चोरी की। इस पूरी सूचना पर जब अजय यादव अपने हमराही और एक गार्ड के साथ जाते हैं, उसके बाद जैसे ही जा रहे होते तो रास्ते में ट्रैक्टर जब दिखता है तो उसका पीछा करती है टीम। पीछा करने के बाद जो बालू चोर होते हैं वो ट्रैक्टर छोड़ देते हैं और जो पूरी टीम होती है उसको पूरा घेर लेते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि इस दौरान जो बालू चोरों ने है वो एसडीएम की टीम पर हमला कर दिया। गार्ड और जो उनका सुरक्षा हमराही था उसके साथ मारपीट की गई है। इसके बाद एसडीएम की पूरी टीम, बताया जा रहा है कि वहां से जान बचाकर भागी है। अब थाने में आकर के पूरा मुकदमा लिखा गया है, तो तकरीबन 4 जो ऐसे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। लेकिन जिस तरह से एसडीएम की मौजूदगी में टीम पर हमला हुआ है, बालू चोरों ने हमला कर दिया, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर एसडीएम अगर मौके पे जा रहे हैं शिकायत पे, क्यों उनके साथ पुलिस क्यों नहीं थी, ये बड़ी बात है। तो कुल मिला करके एसडीएम की मौजूदगी में ही गनर सिपाही था, उस पर हमला हुआ है, और जो उनका गार्ड था उसको गांव वालों ने बेरहमी से मारा है। काफी उनके चोटें भी आई हैं, घायल भी हुए हैं। अगर टीम वहां से नहीं भागती तो बड़ा हादसा जरूर हुआ था। तो फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों का मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। अब यहाँ से पूरी पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वो कौन दबंग थे जिन्होंने हमला कर दिया एसडीएम की टीम पर, और एसडीएम भी बाल बाल इस पूरे हमले में बचे हैं, ये बताया जा रहा है पूरा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्वनी जानकारी देने के लिए।